जय हिंद बच्चों। देखिए सिंपल हम रूट थ्री को सिद्ध करके आपको दिखाए हैं, उसी तरीका से सिद्ध करना है। उसके बाद सेम वैसे ही तरीका हम एक ही तरीका से, हमारा पढ़ाने का मेथड बाबू एक ही होता है कि पढ़ते हैं तो कोई एक ही तरह से, ये नहीं कि कलम हम खरीदने गए हैं दुकान से तो इसका 2 रुपये हमसे लिया है, आप फटा हुआ कपड़ा पहन के जाएगा तो 5 रुपये लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप कैसा भी पहन के जाइएगा तो 2 ही रुपये, अगर इसका प्राइस है तो 2 ही रुपये में आपको मिलेगा। सिंपल वैसे ही जैसे हम रूट थ्री पिछले वीडियो में आपको सिद्ध किया है, सिंपल वैसे ही इसको भी हम वैसे ही सिद्ध कर लेंगे। सबसे पहले हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो बाबू, लिख लेंगे माना कि 2 प्लस रूट थ्री एक कौन संख्या बाबू, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ये परिमेय संख्या हो गया तो P बटा Q के रूप में होगा, तो वैसे ही तो मान लेना है 2 प्लस रूट थ्री बटा P बटा Q। अब वही परिभाषा लिख देना है, P और Q कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या। जहां P और Q कौन संख्या है बाबू, पूर्णांक संख्या है। जैसे पूर्णांक संख्या हुआ तो इससे क्या हुआ, Q नॉट इजकल टू 0, अर्थात नीचे अर्थात डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। जैसे 0 होगा तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो यहाँ Q नॉट इजकल टू 0। अब सिंपल यही देखना है कि जो रूट के अंदर होता है उसी को सिर्फ एक तरफ रखते हैं, बाकी जितना कचरा आता है सबको भेज देते हैं। तो सिंपल लिखेंगे 2 प्लस रूट थ्री बराबर P बटा Q। कचरा 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो रूट थ्री बटा P बटा Q, प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल, कुछ नहीं है तो बटा 1 है तो रूट थ्री बटा कैल्शियम निकालेगा तो Q हो जाएगा P माइनस 2Q। सिंपल हुआ कि नहीं। अब सिंपल यही समझना है कि कभी यहां पर बाबू यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है, नहीं, असंभव है। यहां देखो ये क्या हुआ बाबू, ये कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी बराबर है, नहीं बाबू, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। बराबर होगा कभी, संभव ही नहीं है बाबू। अपरिमेय से रूट थ्री अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं, कभी संभव है नहीं। इसीलिए जैसे जब दो बराबर नहीं होगा तो क्या हमारी मान्यता सही हो सकती है, यहीं पर लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई। सिंपल यही समझना है। इसलिए 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। ये ना सिद्ध करना था प्रूफ। सिंपल यही है, दोनों हमारा सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो उसको हम परिमेय मान लिए। जैसे परिमेय माने तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है कि नहीं, तो सिंपल वही लिखे 2 प्लस रूट थ्री बराबर P बटा Q। जब यह P बटा Q के रूप में लिखी तो हमारा यह अधिकार बनता है कि P और Q क्या है, वही लिखे बहु P और Q पूर्णांक संख्या है, अर्थात Q नॉट इजकल टू 0। पूर्णांक भी संख्या होना चाहिए तथा ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तब बाबू नंबर बटा 0 इसका मान अनंत होता है, इसका मान निकल नहीं सकता है। इसीलिए अब देखो उसके बाद हमारा प्राथमिकता यह बचता है कि रूट थ्री रूट वाला जो संख्या बचता है उसी को छोड़कर बाकी जितना उसमें कचरा लगा रहता है उसको साफ कर देते हैं। तो यहाँ +2 है तो -2 में चला गया। उसके बाद दोनों का एलसीएम निकाले बाबू, तो Q1 का एलसीएम Q हुआ, तब Q से Q में भाग दिए तो 1 मर्त में कटा, 1 से P में हुआ तो P हो गया। फिर 1 से भाग दिए Q में तो Q मर्त में कटा, Q से 2 में गुना 2Q हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं बाबू, यह संख्या हम जानते हैं कि अपरिमेय है तो अपरिमेय सामने लिख दिए। यह परिमेय संख्या हुआ, क्या कभी बराबर हो सकता है अपरिमेय परिमेय के, नहीं। यही चीज तो लिखे संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हमारी मान्यता गलत हुई कि नहीं, तो नीचे लिखते हैं हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। सही, आप ईमानदारी से इसे सिद्ध कीजिए, कभी भी आपको कभी भी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वीडियो।